हरि ओम. लेट्स कंटिन्यू विथ अष्टावक्र गीता. नेक्स्ट सूत्र इज मुक्ति की इच्छा रखने वाला इन दोनों प्रकार के भोगों से विरक्त होता है, वह द्वंद्व से पार हो जाता है. उसमें यह विवेक आ जाता है कि संसार के भोग यदि अनित्य हैं तो स्वर्ग के भी भोग अनित्य हैं, वे भी क्षीण होंगे. बट समटाइम्स गुरु हैज़ टू अवेकन अ पर्सन दैट स्वर्ग के भोग भी अनित्य हैं. एक टाइम आएगा जब स्वर्ग से भी फिर अगेन देयर विल बी रीबर्थ. द सोल विल बी सेंट टू रीबर्थ ऑन अर्थ. इसलिए वह नित्य शाश्वत परमानंद मुक्ति की ही चाह करता है. ऐसा विवेक आत्मज्ञान की स्थिति से ही पैदा होता है. बहुत सारा सत्संग करने से एंड लाइक वो विवेक जगाने के लिए बहुत सारा सत्संग करते रहना चाहिए. एवरी डे 1 hour. Because if one socializes with external world, then विवेक फिर सो जाएगा. या खान पान में या company of people and weddings and other things are there, whatever events are there in the world, उसमें डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस डिमिनिश हो जाएगा. होता है. सो आई वाज सेइंग पात्रता होनी चाहिए. इसमें जो शुद्ध अंतःकरण वाले लोग होते हैं, शुद्ध माता पिता से जन्मे लोग होते हैं और शुद्ध खानदान जिनका होता है, वही लोग राजस्वी यज्ञ के पात्र होते हैं. अदरवाइज उनको यज्ञ करना अलाउड नहीं होता. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ क्वेश्चन. Who is seeking this much of wisdom and who deserves this wisdom? कई ऐसे भोग भी भोगने पड़ते हैं जिनसे पीड़ा होती है. रामकृष्ण को कैंसर हुआ, कृष्ण को पाँव में तीर लगा, जीसस को सूली मिली, मंसूर को सूली मिली, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुकरात, मीरा को जहर दिया गया. तो आत्मज्ञानी क्रोध और प्रसन्नता से के मानसिक भावों से मुक्त होकर ये सब भोगता है. लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए भोगता है, कभी कभी अपने लिए भी he has to suffer. That I don't know why prophets have to suffer on earth. मेरे ड्रीम में या मेरे हाथ में लिस्ट ऑफ डिवाइन लॉज नहीं है. लॉज ऑफ नेचर that are applicable in every era for prophets, for angels, for gurus, for humans. इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं आत्मज्ञान के बाद यह शरीर आत्मा से भिन्न ज्ञात होने लगता है. नोइंग में आ जाता है. बॉडी इज डिफरेंट, सोल इज डिफरेंट, फंक्शंस ऑफ बॉडी आर डिफरेंट, नेचर बिहेवियर ऑफ सोल कॉन्शियस पर्सन इज डिफरेंट. ज्ञानी फिर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानने लगता है और ज्ञान के बाद उसका शरीर चेष्टारत ही रहता है. कर्मयोग कंटिन्यूस. शरीर के चेष्टारत रहने से उसे स्तुति निंदा की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञानी अपने को शरीर से भिन्न मानता है. In one of the videos I had said that one should sit there where one is criticized, but it's not necessary. वैसे भी सबको कोई भी ऐसा नहीं है वर्ल्ड में जिसको बहुत सारी कीर्ति मिली हो और कीर्ति के लिए उसने जन्म लिया हो. You know, fame I'm saying. But those who have got lot of fame and जिनका फेम सर पे चढ़ के बोलता है कि दे हैव बिकम सो बॉडी कॉन्शियसनेस कि उनको लगता है जहाँ भी जाएं उनके आगे लोग सर झुकाएं या फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म एंड अदर प्रैक्टिसेस आर देयर. फॉर एग्जांपल एक महंत थे ऑन अ गुड पोजीशन, ब्राह्मण. तो ही स्टार्टेड ईटिंग आउट ऑफ द टेम्पल अंडर अ ट्री. हम खाना भी यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे, हम तो भगवान के दास हैं. सो प्रभुता पाए काय मद नाही. वो मद जो आ जाता है उसको धोने के लिए वन हैज़ टू प्रैक्टिस हम्बलनेस एंड फकीरी. जिसको प्रभुता मिली ही नहीं है उसको कहाँ से मद चढ़ेगा. नशा, आई एम ग्रेट, आई एम गॉड और गॉडेस. आई नेवर फील लाइक गॉडेस. सबसे पहले तो मुझे लगता है मेरे बाल लंबे ही नहीं हैं. गॉडेसेस के बाल लंबे होते हैं ना अक्सर इन इंडियन फिलोसॉफी, द वे दे आर शोन. But there can be short hair goddesses also. अष्टावक्र जनक का यह भी मानना है कि मृत्यु से भयभीत तो नहीं.
अज्ञानी को इन विचित्रताओं से भरे संसार को देखकर आश्चर्य होता है, किंतु ज्ञानी रियलिटी को जानकर आश्चर्य से पार हो जाता है। एंड ज्ञानी मृत्यु से भयभीत नहीं होते, वे उसको सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव की भांति उसका स्वागत करते हैं। वे कहते हैं ज्ञानी संसार की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, अभी मोक्ष मिले या 1000 साल बाद मिले, जैसी प्रभु की इच्छा। ज्ञानी आर लाइक दैट। यदि उसने मोक्ष की भी इच्छा की तो वह भी उसकी वासना ही है, एवं जहाँ वासना है वहाँ मोक्ष नहीं है। जिसे ओशन मिल गया, अरेबियन सी एग्जाम